एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं तेगु क्लब स्टोरी द माफिया किंग ब्लाइंड वाइफ का पार्ट 3 अपलोड करने जा रही हूँ। अगर आपने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे हैं, पहले आप देख लीजिए, फिर आपको स्टोरी पसंद आएगी। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जंगकुक और जिमिन को, जो कि शॉपिंग करके अभी अपने घर आ रहे होते हैं। जंगकुक जब अपने घर आता है तब मिसेस सोकजिन, जो कि जंगकुक की मॉम होती है, वो बोलती है, जंगकुक क्या तुम सच में ये शादी करने वाले हो? ये सुनकर के जंगकुक अपनी मॉम की तरफ देखता है और बोलता है, मॉम इस बारे में हमारी पहले ही बात हो चुकी है और मैंने पहले ही साफ साफ बोल दिया है कि उसने मेरी जान बचाई थी और मेरी जिंदगी उसी की है और मैं उससे शादी जरूर करूंगा। ये सुन करके मिसेस जिन बोलती है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसे, अगर तुम ये शादी नहीं करना चाहते तुम कंपनसेट भी कर सकते हो। ये सुन करके जंगकुक बोलता है, मॉम हम इस बारे में कोई भी बात नहीं करते, मुझे उससे शादी करनी है बस, फाइनल। ये सुन करके सोकजिन बोलती है, ठीक है तो मैं सभी के पास इनविटेशन कार्ड भेजती हूँ। ये सुन करके जंगकुक बोलता है, ठीक है। इसके बाद जंगकुक अपने रूम में आ जाता है और वो तय के बारे में सोच रहा था कि वो इतनी ज्यादा रूड है, वो अपनी बहन की तरह क्यों नहीं है, ऐसा सोच रहा होता है। और जंगकुक सोचते सोचते ऐसे ही लेट जाता है और वो बोलता है कि मुझे अपने ऑफिस के काम भी करने हैं, अगर मैं ऐसे ही लेटा रहा तो मेरे काम भी पड़े रह जाएंगे। ऐसा बोलते हुए जंगकुक उठता है और वो अपने काम करने लगता है। लेकिन उस समय भी जंगकुक तेई के बारे में ही सोच रहा था। ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है और आज जंगकुक और जिमिन की शादी थी। जंगकुक स्टेज पर खड़ा था और उसकी मॉम बोलती है, जंगकुक तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। ये सुन करके जंगकुक बोलता है कि मॉम आप भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। ये सुन करके वो बोलती है, ठीक है मैं अभी बात करती हूँ कि ब्राइड क्यों नहीं आ रही है। ये सुन करके जंगकुक बोलता है, ठीक है मॉम। इसके बाद मिसेस जिन नीचे आ जाती है और वो मिसेस पार्क से बोलती है कि आपकी बेटी कहाँ पर है, आप जल्दी बुलाइए। ये सुन करके मिसेस पार्क बोलती है, ठीक है। ऐसा बोलते हुए अपने हस्बैंड के साथ वहाँ से निकल जाती है और वो अपने बेटी के रूम में आती है, जहाँ पर जिमिन नहीं होती, क्योंकि जिमिन कुछ देर पहले ही जंगकुक सुबह के साथ वहाँ से भाग चुकी होती है। हम सुबह और जिमिन को देखते हैं, जो कि एयरपोर्ट पे खड़े होते हैं। सुबह जिमिन को पासपोर्ट देते हुए बोलता है कि ये हमारा पासपोर्ट है, इसमें हमारे नेम और सब कुछ चेंज है और साथ ही साथ ये हमारा टिकट, ऐसा बोलते हुए सब कुछ दिखाता है। ये देख करके जिमिन बोलती है कि इससे हमें वो पकड़ नहीं पाएगा, कोई भी हो, अगर हमारी आइडेंटिटी ही गलत हो तो हमें कोई भी नहीं पकड़ पाएगा। ये सुन करके सुगा बोलता है, इसलिए तो मैंने अपने कनेक्शन की मदद से ये सब कुछ फेक बनवाया है। ये सुन करके जिमिन बोलती है, ठीक है। जिसके बाद जिमिन और सुगा दोनों ही वहाँ से अपनी फ्लाइट लेते हैं और टेक ऑफ कर जाते हैं। दूसरी तरफ उनकी फ्लाइट टेक ऑफ कर जाती है। दूसरी तरफ जंगकुक, जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि वो कब से स्टेज पर खड़ा था और सभी लोग उसके ही बारे में बातें कर रहे थे कि इतने देर से ब्राइड क्यों नहीं आ रही है, क्या ब्राइड भाग तो नहीं गई। ऐसे सारे लोग अजीब अजीब सी बातें कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ मिसेस पार्क अपने हस्बैंड से बोलती है, अगर तुम्हारी बेटी को शादी नहीं करनी थी तो उसने हमारे ऊपर इतना बड़ा जहमत क्यों उठाई, अगर उसे जंगकुक पसंद नहीं था। ऐसा बोलते हुए मिसेस पार्क बहुत ज्यादा ही टेंशन में लग रही थी। तभी वहाँ पर जिन और नामजुन आ जाते हैं। जिन और नामजुन बोलते हैं कि आपकी बेटी कहाँ पर है, आपकी बेटी अभी तक आई क्यों नहीं। ये सुन करके मिसेस पार्क बोलती है कि वो भाग चुकी है यहाँ से। ये सुन करके वो बोलती है, मतलब तब मिसेस पार्क एक लेटर निकालती है और वो जिन के हाथ में दे देती है। जिन उस लेटर को पढ़ करके बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और बोलती है, अगर आपकी बेटी को शादी नहीं करनी थी तो हमारे साथ मजाक कर रही थी क्या, लगता है वो हमें भूल गई है कि है कौन। ऐसा बोलते हुए वो जंगकुक के पास कॉल करती है और बोलती है, जंगकुक जल्दी से ब्राइड के रूम में आओ। ये सुन करके जंगकुक बोलता है, ठीक है मॉम। जिसके बाद जंगकुक वहाँ से निकल जाता है और वो जल्दी ही वहाँ पर पहुँचता है। जंगकुक बोलता है, मॉम क्या प्रॉब्लम है। तब बोलती है कि वो लड़की यहाँ से भाग चुकी है। ये सुन करके जंगकुक की तरफ वो लोग देखते हैं और बोलते हैं कि हमें नहीं पता, वो पहले आपसे शादी करने के लिए रेडी थी, उसका एक बॉयफ्रेंड भी था, लेकिन वो अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर चुकी थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, उसी के साथ वो भाग गई है। ये सुन करके जंगकुक बोलता है, आप लोगों ने मेरा मजाक बना के रखे हैं, अब मेरी कितना ज्यादा मेरी बदनामी होगी, आपको पता भी है, अगर आपको आपकी बेटी को शादी नहीं करनी थी तो साफ साफ पहले ही बता देती। ऐसा बोलती हुए जंगकुक उनके ऊपर गुस्सा कर रहा था। तभी मिसेस पार्क बोलती है, हमारे पास एक वो है, अगर आप चाहे तो मेरी दूसरी बेटी
से शादी कर सकते हैं। ये सुन करके जंगकुक बोलता है ठीक है। फिर जिन बोलती है जंगकुक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम एक ब्लाइंड से शादी क्यों करोगे? अभी मैं अपने दोस्त के पास कॉल करती हूँ और लिसा अभी यहाँ पर आ जाएगी, तुम उसके साथ शादी करोगे। ये सुन करके जंगकुक बोलता है नहीं मॉम, मैं तो इन्हीं के बेटे के साथ करूंगा, और लेकिन अब उसे इतना ज्यादा टॉर्चर करूंगा कि वो भी मेरे साथ शादी करके पछताएगी और साथ ही साथ ये लोग भी। तभी मिसेस बात अपने मन में बोलती है तुम लोग उसे टॉर्चर करो या मार डालो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी मुझे उसको जिंदा देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसा बोलते हुए मिसेस पार्क बोलती है ठीक है। तभी मिसेस पार्क मेरे को अपने पास बुलाती है जो दूसरी तरफ से, जो कि अपनी पूरी पैकिंग वैकिंग कर चुकी थी और वो यहाँ से निकलने ही वाली थी। तभी मिसेस पार्क वहाँ पर जाती है और वो देखती है। तभी मिसेस पार्क बोलती है तुम कहाँ जा रही हो? ये सुनकर केते बोलती है मैं कहीं भी जाऊँ तुमसे मतलब, वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हारी तो आज बेटी की शादी थी। ये सुनकर के मिसेस पार्क बोलती है तुम ये ड्रेस पहन करके रेडी हो जाओ क्योंकि आज तुम्हारी शादी है। ये सुनकर के ये हंसती है और बोलती है कि मैं और शादी करूंगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मुझे शादी करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा बोलते हुए वो ग्रेनी का हाथ पकड़ती है और बोलती चलिए ग्रेनी। ग्रेनी भी उस वक्त का हाथ पकड़ के जाने ही वाली थी। तभी वहाँ पर जंगकुक आ जाता है। जंगकुक ऐसे बोलता है तुम यहाँ से नहीं जा सकती मेरी मर्जी के बिना। ये सुन करके ते बोलती है मुझे तुम्हारी मर्जी से कुछ भी लेना देना नहीं है क्योंकि तुम्हारी शादी है, तुम अपना देखो, मुझे यहाँ से जाना है। ऐसा बोलते हुए ते ग्रेनी का हाथ पकड़ के जाने लगती है, लेकिन जंगकुक जो कि ते को नहीं छोड़ता और वो बोलता है कि आप लोग यहाँ से जाइए। ये सुन करके ग्रेनी बोलती है लेकिन मास्टर ऐसा क्यों? तो बोलते हैं कि मैंने कहा आप लोग यहाँ से जाइए। जिसके बाद ग्रेनी ते की तरफ देखती है, ते बोलती है जाइए ग्रेनी। जिसके बाद ग्रेनी वहाँ से निकल जाती है। ग्रेनी के जाने के बाद जंगकुक ते की तरफ देखता है और बोलता है तुम एक ब्लाइंड पर्सन हो फिर भी तुम्हारे पास कितना एटीट्यूड है। ये सुन करके ते बोलती है क्यों ना घमंड करूँ, क्या मेरे ब्लाइंड होने पर मैं अपने एटीट्यूड को छोड़ दूँ? ये सुन करके जंगकुक बोलता है नहीं, लेकिन तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो, लेकिन ये तुम्हारे नेक का मार्क बहुत ज्यादा ही स्कैरी है। ये सुन करके ते अपने मन में बोलती है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से है, लेकिन तुम बहुत ज्यादा एहसान फरामोश हो, वैसे तुम्हें मेरे मार्क से क्या लेना देना? ये सुन करके जंगकुक बोलता है मुझे तुम्हारे मार्क या तुम्हारे आई एम ब्लाइंड होने से कुछ भी मतलब नहीं है, लेकिन अभी तुम शादी करोगी क्योंकि तुम्हारी बहन यहाँ से भाग चुकी है और तुम्हें उसकी जगह पर मेरे से शादी करनी होगी। ये सुन करके ते हंसती है और बोलती है तुम्हें पागलपन का दौड़ा तो नहीं पता है, मैं उसकी जगह पर शादी क्यों करूँ? ना वो मेरी बहन है ना मैं इसको कुछ लगती हूँ, वैसे भी मुझे यहाँ से जाना है। ऐसा बोलते हुए ते जाने लगती है। तभी जंगकुक बोलता है अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हें खुद तुम्हारे क्लोथ को चेंज कराऊँ तो तुम खुद क्लोथ चेंज करके आ जाओ। ये सुनकर के ते बोलती है मुझे नहीं रेडी होना। ये सुनकर के जंगकुक ते का हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए वॉशरूम में लेकर आता है और उसके टॉप को निकालने लगता है। ये देख करके ते जल्दी से जंगकुक को अपने आप से पुश करती है और बोलती है तुम क्या कर रहे हो? करे कहीं के। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है कि मैं क्या कर रहा हूँ तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुम क्या कर रही हो? मैंने पहले ही कहा था अगर तुम इस शादी के लिए राजी हो जाती हो और तुम इस क्लोथ को पहन लेती हो तो मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुम सही से नहीं मानी तो मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारे क्लोथ को चेंज करूंगा। ये सुनकर के ते बोलती है कि तुम्हें सच में पागलपन का दौरा पड़ता है, मैंने पहले ही कह दिया मुझे शादी करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। ऐसा बोलते हुए ते वहाँ से जा रही थी, लेकिन ते जंगकुक जो कि ते को पकड़ लेता है और वो बोलता है ठीक है तो तुम नहीं मानने वाली, अब जो तुम्हारे साथ होगा वो तुम खुद, तो ये तुम्हारी वजह से हो रहा है, मेरी कोई भी गलती नहीं है। ऐसा बोलते हुए जंगकुक ते का टॉप निकाल देता है। ते जंगकुक की तरफ देखती है और वो गुस्से से बोलती है तुम सच में एक घटिया इंसान हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हारी से घटिया इंसान से कोई कैसे शादी कर सकता है, और मैं तुमसे तो अपनी लाइफ में कभी भी नहीं शादी करूंगी। लेकिन जंगकुक ते की बात नहीं सुनता और वो ते को वो गाउन पहना देता है और इसके बाद ते वो बाल बनाता है और उसे उसके बेल भी पहना देता है। जिसके बाद जंगकुक ते का हाथ पकड़ता है और उसे लेकर के स्टेज पर आ जाता है। सभी लोग बातें कर रहे थे कि ब्राइड इतना ग्रेट की ब्राइड थी। तभी जंगकुक माइक लेते हुए बोलता है सॉरी गाइस, वो थोड़ा मेरी ब्राइड को प्रॉब्लम हो गया था इसलिए उसने लेट कर दिया था। ऐसा बोलते हुए जंगकुक प्रिस्ट से शादी करने के लिए बोलता है। शादी तो प्रिस्ट को जंगकुक ते का नाम बोलने के लिए बोलता है, जिसके बाद प्रिस्ट वैसा ही कहता है और थोड़ी देर में जंगकुक और ते की शादी हो जाती है। शादी कंप्लीट होने के बाद जंगकुक ते को एक डीप किस करता है। जो कि जंगकुक को पंच मारना चाहती थी, लेकिन वो नहीं मार सकती थी क्योंकि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी देर में जंगकुक ते को अपनी गोद में उठाता है और वहाँ से लेकर के आ जाता है। पार्टी जो रखी गई थी वो पार्टी सब लोग एंजॉय करते हैं और मिसेस जिन जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में थी और वो बोलती है कि इतनी ज्यादा बदतमीज लड़की मेरे घर की बहू कैसे बन सकती है, मैं
जंगकुक से बोलूंगी इसे जल्द से जल्द रिपोर्ट दे दे। ऐसा बोलते हुए जिन भी वहाँ से अपनी फैमिली के साथ निकल चुकी होती है, जंगकुक जब कि ते को लेकर के अपने रूम में आता है, उसे बेड पर फेंकते हुए बोलता है, तुम्हारी बहुत ज्यादा ही घमंड है। अभी मैं तुम्हें बताता हूँ कि अपने हस्बैंड की बात न मानने के नतीजे क्या होते हैं। ऐसा बोलते हुए जंगकुक ते को रफली किस करने लगता है और वो उसके बेल को निकाल करके फेंक देता है। ते बोलती है जंगकुक मुझसे दूर रहो। जंगकुक बोलता है कि ते तुम्हें तो आज मैं सबक सिखाऊंगा। ऐसा बोलते हुए जंगकुक ते के ऊपर आते हुए वो उसे बहुत रफली किस कर रहा था। धीरे धीरे वो उसके गाउन को निकाल करके फेंक देता है और वो ते के साथ रफली उसे उसके निप्पल्स को और उसके बॉडी पर किस और बाइक के निशान बना लेता है। ते बहुत ज्यादा उसे जंगकुक को रोकने की कोशिश कर रही थी, उसके आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं क्योंकि ते बहुत ज्यादा लाचार महसूस कर रही थी। अगर वो देख पाती तो आज वो जंगकुक का सर फोड़ देती, लेकिन ते बहुत ज्यादा ही लाचार महसूस कर रही थी अपने आप को और वो अपने ब्लाइंड होने पर बहुत ज्यादा यार गुस्सा हो रही थी और वो उस दिन वो कोस रही थी जिस दिन जंगकुक को उसने बचाया था। ऐसा सोचते हुए जंगकुक को बहुत ज्यादा अपने आप से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन जंगकुक नहीं रुकता और वो उसे उसके साथ काफी इंटीमेट होने लगता है, उसे फोर्स करता है। इसकी वजह से कि आंखों से सिर्फ आंसू ही गिर सकते थे। ते चीख चिल्लाती रह जाती है, लेकिन किसी के कानों में जो नहीं रेंगता क्योंकि वो पूरा रूम साउंड प्रूफ था। ऐसे ही पूरी रात निकल जाती है और जंगकुक जो कि ऐसे ही ते के ऊपर सो जाता है। ते पूरी तरीके से 2 से 3 बार तो बेहोश हो चुकी थी, लेकिन जंगकुक को कोई फर्क नहीं पड़ा था। सुबह होती है और जंगकुक उठ करके वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर जिन आती है और बोलती है तुम ऐसे सो नहीं सकती हो, अभी तुम्हारे सामने सबके लिए ब्रेकफास्ट भी बनाना है। ये सुन करके ते बोलती है मुझे कुछ भी नहीं बनाना, अगर तुम लोगों ने ज्यादा मुझे साथ जबरदस्ती की तो मैं इस घर को ही आग लगा दूंगी। ऐसा बोलते हुए ते फ्रेश होने के लिए चली गई होती है। ते फ्रेश होकर के आती है और वो अपनी ग्रैनी के पास कॉल करती है। ग्रैनी बोलती है ते मैं यहीं पर हूँ, मैं आ रही हूँ। ऐसा बोलते क्योंकि जंगकुक ने उस ग्रैनी को भी अपने साथ ले लिया था क्योंकि वो जान चुका था कि यही ते जो ते के साथ रहती है, इसलिए उस ग्रैनी को लेकर के ते जंगकुक ग्रैनी के पास आ चुका वो ते ग्रैनी के पास आ चुकी होती है। ग्रैनी बोलती है कि ते बेटा चलो कुछ खा लो। ये सुन करके ते बोलती है ग्रैनी मुझे यहाँ से निकलना है। ये सुन करके ग्रैनी बोलती है कि ते बेटा यहाँ पर तो बहुत ज्यादा ही टाइट सिक्योरिटी है, हम ऐसे ही नहीं निकल सकते हैं और इतनी कम टाइट सिक्योरिटी होने के बाद हम इतने जल्दी नहीं निकल पाए थे और मैंने पहले ही कहा था कि हम एंगेजमेंट के दिन ही भाग लेते हैं, लेकिन तुम ही शादी के तक रुकी थी। अब हमें यहाँ पर कोई पार्टी या किसी चीज के होने का इंतजार करना होगा, फिर ही हम यहाँ से कुछ निकल सकते हैं। ये सुनकर के ते बोलती है मैं कभी भी इन सबको नहीं माफ करूंगी, इन सब ने मुझे बहुत ज्यादा ही हर्ट किया है। जिसके बाद ते उठती है और वो नीचे आ जाती है, लेकिन मिसेस जिन ते को बोलती है अगर तुम्हें खाना खाना है तो खुद जा करके बना लो, हमारे घर में कोई तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाएगा। ये सुनकर के ते बोलती है मैं तुम्हारे हाथों का खाना खाना पसंद भी नहीं करूंगी, ग्रैनी प्लीज आप मेरे लिए खाना बना दीजिएगा। ये सुनकर के ग्रैनी बोलती है ठीक है। जिसके बाद ग्रैनी खाना बनाने के लिए चली जाती है। जिन बोलती है वो तुम्हारे लिए खाना क्यों बनाएगी, उसे हम पेमेंट करते हैं। ये सुनकर के ते हंसती है और बोलती है उसे तुम नहीं, उसे मैं ते पेमेंट करती है किम त्योंग। ऐसा बोलते हुए ते वहाँ से आ जाती है, अपनी ग्रैनी की तरफ देती है। ग्रैनी भी जाती है और वो ते के लिए ब्रेकफास्ट बनाकर लेकर आती है और ते को अपने हाथों से खिलाती है और बोलती है तुम्हारे लिए मैं जूस बनाकर लेकर आती हूँ। ये सुनकर के ते बोलती है ठीक है। जिसके बाद ग्रैनी जाती है और ते के लिए जूस भी बनाकर लेकर आती है। तभी वहाँ पर जंगकुक आ जाता है। जंगकुक बोलता है तुम मेरी मॉम से कैसे जुबान लड़ा सकती हो। ये सुनकर के ते बोलती है उनकी हिम्मत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, अगर मुझसे पंगा लेंगी तो तुम तो रात को बच गए थे, अगर तुम मेरे क्लोज फिर से आने की कोशिश करोगे तो मैं सच में अपनी जान तो लूंगी ही लेकिन इस पूरे घर को आग लगा दूंगी। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हारे घर को तुम्हारी फैमिली को पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगा। ये सुनकर के ते जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है तुम्हें क्या लगता है मुझे पार्क फैमिली के बर्बाद होने से या आबाद होने से मुझे कुछ फर्क पड़ता है। मुझे तो उन सबसे इतना ज्यादा नफरत है कि मैं मेरा बस चले तो मैं अभी के अभी उस घर को पूरे आग लगा दूं और उस इंसान उस घर के हर एक इंसान को अपने हाथों से मार डालूं। ये सुनकर के जिन तो बहुत ज्यादा शौक हो जाती है और जंगकुक बोलता है तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो। जनते बोलती है कि मुझे जो बोलना है मैंने बोल दिया, तो मुझे तुम्हारे से कोई भी बात नहीं करनी। ऐसा बोलते हुए ते ग्रैनी की तरफ देखती है और तभी ग्रैनी की तरफ वो जिन बोलती है तुम इस घर को साफ करके जाओगी। ये सुनकर के ते हंसती है और बोलती है मैं इस घर को कभी भी नहीं साफ करूंगी, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, अगर तुम्हें इतना ही सफाई का शौक है तो तुम खुद कर लो। ऐसा बोलते हुए ते ग्रैनी का हाथ पकड़ती है और वहाँ से चली जाती है। ते के जाने के बाद वहाँ पर ग्रैनी जंगकुक जो कि अपने ऑफिस के लिए निकल चुका होता है। जंगकुक के जाने के बाद जिन जो कि ते के रूम में आती हैं और वो बोलती हैं अभी तक तुम बहुत मुँह चढ़ा रही थी, अभी बताती हूँ। ऐसा बोलते हुए वो अपने
तो बॉडीगार्ड को वहाँ पर बुलाती हैं और वो ग्रैनी को पकड़ा करके वो ते को बहुत ज्यादा ही पीटती हैं। जिन जो कि बहुत ज्यादा ही ते को मार रही होती है। ते चीखती चिल्लाती रह जाती है, लेकिन वहाँ पर ते को कोई भी मदद करने के लिए नहीं आता। जिसके बाद ते बहुत हो चुकी थी। उसके बाद वहाँ से जिन और उसके बॉडीगार्ड वहाँ से चले गए होते हैं। उनके जाने के बाद ग्रैनी जल्दी से ते के पास आती हैं और ते के पास आने के बाद वो ते की हेल्प करने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। जिसके बाद वो जल्दी से अपने डॉक्टर को कॉल करती हैं और बोलती हैं कि जल्दी से यहाँ पर आ जाओ कि जॉन मैनसन में। ये सुनकर के डॉक्टर बोलता है कि मैम जॉन मैनसन में क्यों आना है? तो बोलते हैं क्योंकि ते मैम यहीं पर हैं। ये सुनकर के डॉक्टर बोलता है ठीक है मैं अभी आता हूँ। जिसके बाद डॉक्टर वहाँ पर भागते हुए पहुँचता है। जब जिन देखती है तो बोलती है तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये सुनकर के जिन की तरफ वो डॉक्टर गुस्से से देखता है और बोलता है तुम लोग कैसे इंसान हो, एक अंधे इंसान को भी नहीं छोड़ते। ऐसा बोलते हुए वो डॉक्टर जल्दी से वहाँ पर आ जाता है और वो ते का इलाज करता है। ते जो कि डॉक्टर की ते जो कि पूरी तरीके से बेहोश होती है। जिसके बाद डॉक्टर ते के पूरी बॉडी पर मेडिसिन लगाते हैं और वो बोलते हैं कि इतना ज़्यादा चोट इनको कैसे लगी है और लगता है रात में इनके साथ कुछ भी हुआ था। ये सुनकर के वो बोलते तब वो ग्रैनी सब कुछ बता देती हैं। ये सुनकर के डॉक्टर बोलते हैं कि हमें इनकी ग्रैंडमा को सब कुछ बताना होगा। तो बोलते हैं कि नहीं अभी हम इनकी ग्रैंडमा को कुछ भी नहीं बता सकते क्योंकि अभी हालात सही नहीं है, हमें मौके का इंतजार करना होगा फिर ही हम कुछ कर सकते हैं। ये सुनकर के डॉक्टर बोलते हैं ठीक है। जिसके बाद डॉक्टर ते का इलाज करते हैं और वहाँ से चले गए होते हैं। धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है और जंकु ऐसे ही दोपहर शाम हो जाती है। जंकु घर आ जाता है। जंकु जब घर आता है तो वो अपने रूम में जाता है जहाँ पर ते को वो सोया हुआ देखता है। तो वो ते के ऊपर जाकर के ठंडा ठंडा पानी फेंक देता है। ते जो कि चौंक करके उठ जाती है और वो जंकु की तरफ देखने लगती है क्योंकि उधर उसी साइड से पानी आया था। तो उसी साइड में वो देख रही होती है। जंकु बोलता है मुझे इस तरह देखना बंद करो क्योंकि तुम्हारे इन आंखों से मैं डरने वाला नहीं हूँ जिनमें कोई रोशनी नहीं है। ये सुन करके ते बोलती है तुम लोग मुझे चैन से क्यों नहीं जीने देते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये सुन करके जंकु बोलता है तुमने तो मेरा सब कुछ बिगाड़ा है। ऐसा बोलते हुए जंकु वहाँ से फ्रेश होने के लिए चला जाता है। ते जो कि बहुत डर होती है अपनी किस्मत पे कि वो इस इंसान को बचा करके अपनी लाइफ में सबसे बड़ी गलती कर दी है। अगर उस दिन इसने इस इंसान को न बचाया होता, ना उसकी आँख जाती, ना उसके बॉडी पर इतना बड़ा स्कार आता और ना वो इतना ज़्यादा ह्यूमिलेट होती और ना अपने मॉम डैड के बिना ऐसे यहाँ पर पड़ी रहती। ऐसा सोचते हुए जंकु बहुत ज़्यादा ही रोती है। तब तक वहाँ पर जंकु फ्रेश होकर के आ जाता है और वो ते का फेस करते हुए बोलता है कि तुम रो रही हो, मुझे तो आश्चर्य हो रहा, तुम्हारे जैसे इंसान भी रो सकती है। ऐसा बोलते हुए जंकु ते को नीचे बेड पर लिटा देता है। उसके ऊपर आते हुए उसे फिर से किस करने लगता है। ते जंकु को दो धक्का दे देती है जिसको जंकु बेड से नीचे गिर जाता है। ते बोलती है अगर तुमने फिर से मेरे साथ फोर्स करने की कोशिश की तो मैं सच में तुम्हारी जान ले लूंगी। ये सुन करके जंकु खसता है और वो वहाँ से चला गया होता है। ऐसे ही जंकु का जब भी मूड बनता था और वो ते के साथ फोर्स करता था, धीरे धीरे जंकु ते के साथ फोर्स करना बंद कर दिया था। वो कभी भी ते के साथ इंटीमेट तो होता था, लेकिन अब ते के साथ उतनी रफली या उतनी फोर्सफुली सब कुछ नहीं करता था। वो नॉर्मली सब कुछ करता था। लेकिन जिन जो कि बिल्कुल भी नहीं सुधरे थे, नामजुन भी कभी भी ते को बहुत कुछ सुनाया करते थे और साथ ही साथ जिन जो कि ते को कभी भी अपने बॉडीगार्ड से या खुद से पीटा करती थी। ये सबसे ते बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। इस सब घटने को 3 से 4 महीने बीत चुके थे और आज जॉन मैनसन में बहुत बड़ी पार्टी थी। जिसके बाद ग्रैनी ते के पास आती है। तभी जंकु भी ते के पास आ जाता है और बोलता है तुम भी मेरे साथ चलोगी। ये सुन करके ते बोलती है कि मुझे तो तुम्हारी पार्टी या तुम्हारे में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मुझे वहाँ पर नहीं जाना। वैसे भी मैं ब्लाइंड हूँ तो वहाँ पर जाकर भी क्या करूँगी। ये सुन करके जंकु बोलता है ठीक है तुम रेस्ट करो, क्योंकि जंकु जब से कुछ दिनों से वो जाते की हर बात मानने लगा था, इसलिए वो ते को ज़्यादा फोर्स नहीं करता और वो नीचे आ जाता है। दूसरी तरफ ते ग्रैनी से बोलती है ग्रैनी मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार है ना? ये सुन करके ग्रैनी बोलती हाँ मैम सारे डॉक्यूमेंट तैयार है, अभी यहाँ से निकलना होगा। तो बोलते हैं डॉक्टर के पास कॉल करो। जिसके बाद डॉक्टर का कॉल लगता है। डॉक्टर बताता है कि मैं यहाँ से निकल चुका हूँ, आप भी ग्रैनी को भेज कर वहाँ से निकल जाइए। जिसके बाद ग्रैनी वैसा ही काम करती है और वो अपने ग्रैंडमा के पास एक दिन पहले ही कॉल कर चुकी थी, क्योंकि ते को एक दिन पहले ही पता चल चुका था। इसलिए एक दिन पहले उसने अपने ग्रैंडमा के पास कॉल करके सब कुछ बता दिया था। तब ग्रैंडमा ने बोला था कि मैं तुम्हारे लिए प्राइवेट जेट भेज चुकी हूँ और तुम
भेज दूंगी और अपने असिस्टेंट को भी तुम एयरपोर्ट पर पहुंच जाना। जिसके बाद ते ने ओके बोल दिया था और फिर ते और ग्रैंडमा पीछे के बैक डोर से वो वहाँ से निकल चुके होते हैं और डॉक्टर वहाँ पर पहुँच चुका था। डॉक्टर अपनी कार लेकर आया होता है। जिसके बाद ते और ग्रैंडमा और वो ग्रैनी और ते और वो डॉक्टर ये तीनों ही वहाँ पर एयरपोर्ट पहुँचते हैं। जिसके बाद डॉक्टर बोलता है कि मैं ते को लेकर के यहाँ से जा रहा हूँ, ग्रैनी आपको अपने गाँव जाना है और किसी भी हालत में जंकुक के सामने नहीं आना है जब तक ते ठीक होकर के नहीं आ जाती। ये सुन करके वो ग्रैनी बोलती है ठीक है मैं यहाँ से जा रही हूँ, आप अपना ध्यान रखिएगा। ये सुन करके ते बोलती है आप भी ग्रैनी अपना ध्यान रखिएगा। जिसके बाद ग्रैनी ते के फोर पर एक किस करती है और बोलती है बच्चा अपना ध्यान रखना तो मेरी जिंदगी हो। ये सुन करके ते बोलती है ग्रैनी आप भी मेरी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा बोलते हुए ग्रैनी को ते हाथ कर लेती है। जिसके बाद ग्रैनी अपने एक कजन ब्रदर के भाई के बेटे के साथ वहाँ से निकल जाती है अपने गांव के लिए। दूसरी तरफ से जो कि उस डॉक्टर के साथ अपने ग्रैंडमा के असिस्टेंट से मिलती है और उसके बाद वो लोग वहाँ से एयरपोर्ट से अपने प्राइवेट जेट में बैठते हैं और वहाँ से उनकी प्राइवेट जेट टेक ऑफ कर जाती है। और दूसरी तरफ हम जंकुक को देखते हैं। जंकुक थोड़ी देर बाद वहाँ पर अपने रूम में आता है ते को चेक करने के लिए, लेकिन वहाँ पर ते नहीं होती। ये देख करके जंकुक बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वो अपने बॉडीगार्ड से बोलता है कि ते को पता लगाओ कहाँ पर है वो सारी जगह पर चेक करने लगता है। घर के अगल बगल बाहर गार्डन सब कुछ चेक करते हैं लेकिन वहाँ पर ते नहीं मिलती। जंकुक अपने रूम में आता है और वो ते के डॉक्यूमेंट्स और सब कुछ चेक करने लगता है। अब उसके ते अपने क्लोथ या कुछ भी नहीं लेकर गई थी, सिर्फ वो अपने डॉक्यूमेंट और अपने जरूरी सामान ही लेकर गई थी। ये देख करके ते जंकुक गुस्से से बोलता है ते तुम मेरे से भाग नहीं सकती, अब तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा बोलते हुए जंकुक अपने बॉडीगार्ड से बोलता है जल्द से जल्द उसके बारे में पता लगाओ। ऐसा बोलते हुए जंकुक अपने वहाँ पर कुछ कपड़े ही पड़े होते हैं जो कि ते नहीं लेकर गई थी। वो सारी सिर्फ अपने जरूरी सामान और डॉक्यूमेंट ही लेकर गई थी होती है। ये देख करके जंकुक गुस्से से बोलता है जल्द से जल्द उसके बारे में पता लगाओ, हर जगह को पूरे तरीके से चेक करो, एयरपोर्ट से लेकर के छोटे से छोटे कस्बे सब कुछ चेक करो, कोई भी चीज छूटना नहीं चाहिए। ये सुनकर के बॉडीगार्ड ओके बोल देते हैं और वो ते को सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी जंकुक नीचे आता है। तभी मिसेस जिन बोलती है कि जंकुक तुम ये क्या कर रहे हो, अगर वो भाग चुकी है तो जाने दो ना, वैसे वो ब्लाइंड थी, वो हमारे किसी भी काम की नहीं थी। उसके गले पर इतना बड़ा सा स्कार था जिसकी वजह से वो इतनी ज्यादा भयानक दिखती थी, मुझे तो उसे देख करके ही डर लगता था। ये सुनकर के जंकुक बोलता मॉम आप ज्यादा मत बोलिए क्योंकि मुझे सिर्फ ते चाहिए अपनी लाइफ में और कुछ भी नहीं। ये सुनकर के जिन बोलती है जंकुक ऐसी लड़की के पीछे पागल क्यों हो रहे हो जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये सुनकर के जंकुक बोलता मॉम उसका अस्तित्व है या नहीं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ मुझे ते चाहिए और कुछ नहीं। ऐसा बोलते हुए जंकुक वहाँ से जाने लगता है। तभी मिसेस जिन बोलती है जंकुक तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। जंकुक बोलता मॉम मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं उसे जरूर खोजूंगा। ये सुनकर के तो जिनके हाथों से जंकुक का हाथ फिसल जाता है। ये देख करके जंकुक स्माइल करता है और वो बाहर आता है, गुस्से से बोलता है कि क्या कुछ पता चला। ये सुनकर के जंकुक के तरफ असिस्टेंट देखता है और बोलता है नहीं बॉस कुछ भी पता नहीं चला। ये सुनकर के जंकुक बोलता है जल्द से जल्द सब कुछ पता लगाओ और मुझे ये भी पता लगाना है कि ते की लाइफ में ऐसा हुआ क्या था कि जो ते मुझसे इतना ज्यादा नफरत करती थी, क्योंकि उसने कभी भी पार्क फैमिली को अपनी फैमिली नहीं माना था और मुझे जल्द से जल्द पार्क फैमिली से मीट करना है। ये सुनकर के असिस्टेंट ओके बोल देता है। तो ऐसे ही टाइम बीतता जा रहा होता है लेकिन ते का कुछ भी पता नहीं चलता। दूसरी तरफ असिस्टेंट बोलता है कि बॉस हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा है टी मैम का। ये सुनकर के जंकुक बोलता है सर्च करो पता जरूर चलेगा। दूसरी तरफ हम ते को देखते हैं जिसकी फ्लाइट लैंड हो चुकी थी और वहाँ पर ते की ग्रैंडमा के असिस्टेंट और बॉडीगार्ड सभी लोग वहाँ पर खड़े थे और ते का ही वेलकम करने के लिए। तभी डॉक्टर और ते बाहर आते हैं और वो जब ते अपने ग्रैंडमा के असिस्टेंट को देखती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और आकर के उन्हें हक कर लेती है, बोलती है अंकल आप कैसे हो। ये सुनकर के वो बोलते हैं बेटा मैं ठीक हूँ तुम कैसे हो। ये सुनकर के ते बोलती है मैं ठीक हूँ चलिए घर चलते हैं। ये सुनकर के असिस्टेंट बोलता है ठीक है। जिसके बाद वो लोग घर आ जाते हैं। तब ते बोलती है ग्रैंडमा। ये सुनकर के ग्रैंडमा जो होती है मिसेस किम वो आकर के ते को हक कर लेती है और बोलती है ते बेटा तुम कैसी हो। ये सुनकर के ते बोलती है मॉम मैं ठीक हूँ मुझे अब रेस्ट करना है। ये सुनकर के मिसेस किम बोलती है ठीक है तुम जाकर के रेस्ट करो लेकिन तुम्हें भी मेरी बात माननी पड़ेगी। अब मैंने तुम्हें तो माफ़ कर दिया है लेकिन तुम्हें मेरी बात जरूर माननी पड़ेगी। ये सुनकर के ते बोलती है ठीक है मैं आपकी सारी बात मानूंगी। ये सुनकर के मिसेस किम खुश हो जाती है और वो ते को वहाँ से भेज देती है। ते के जाने के बाद मिसेस किम डॉक्टर की तरफ देखती है और बोलती है कि ते का इलाज हो सकता है ना। ये
सुनकर के डॉक्टर बोलता है कि हाँ मैम, उनका पूरी तरीके से इलाज हो सकता है और उनका कुछ चेकअप करना होगा और उसके बाद वो ठीक है। ये सुनकर के डॉक्टर की तरफ मिसेस किम बोलती हैं और बोलती हैं कि पार्क फैमिली को मुझे बर्बाद करना है। ये सुनकर के डॉक्टर बोलते हैं ठीक है मॉम। ऐसा बोलते हुए डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर के जाने के बाद मिसेस किम जो कि ते के बारे में सोचती हैं और बोलती है ते बेटा, तुमने आज तक बहुत कुछ सह लिया, लेकिन अब तुम्हें सहना नहीं पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी ग्रैंडमा अभी जिंदा है। बस तुम मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। तुम्हें ऐसा लगता था कि तुम्हारी मॉम डैड का मौत मेरी वजह से हुई है, इसलिए तुम कभी भी मेरे आसपास नहीं आती थी, लेकिन तुमने मुझे याद किया। ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी है। ऐसा बोलते हुए ते के बारे में सोचते हुए मिसेस किम बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती हैं। दूसरी तरफ में मिस्टर पार्क और मिसेस पार्क दोनों ही बैठे होते हैं। तभी उनका बेटा जेहोप वहाँ पर आ जाता है। जेहोप को देख करके मिसेस पार्क बोलती हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये सुनकर के जब जेहोप बोलता है मैं अपनी गर्लफ्रेंड से आपको मिलाने के लिए आया था। ऐसा बोलते हुए जेहोप अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाता है जिसका नाम रोजे था। ये देख करके जब मिसेस पार्क बोलती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये सुनकर के जेहोप बोलता है मॉम, मैंने बोला तो कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को आपसे मिलाने के लिए लाया था। ऐसा बोलते हुए वो अपनी गर्लफ्रेंड को सबसे मीट कराता है और जिसके बाद मिसेस पार्क बोलती है कि ठीक है जाओ तुम लोग घूमो फिरो और मस्ती करो। अभी तुम्हारी उम्र की ही क्या है। ये सुन करके जेहोप बोलता है हाँ मॉम आप सही बोल रही हो। जिसके बाद जेहोप और वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मिस्टर पार्क बोलते हैं तुम क्या सोच रही हो। ये सुन करके मिसेस पार्क बोलती है मुझे पता नहीं क्यों आज अजीब लग रहा है और जिमिन भी वापस आने वाली है कल। ये सुन करके मिस्टर पार्क बोलते हैं ठीक है। दूसरी तरफ हम जंकुक को देखते हैं। जंकुक बोलता है कि क्या उनके बारे में सब कुछ पता चला। ये सुन करके असिस्टेंट बोलता है मैं बॉस को कैसे बताऊं कि ते ही मैम वो लड़की है जिन्होंने इनकी जान बचाई थी, लेकिन अगर इनको पता चला कि मुझसे गलती हो गई थी और ते की मैम की जगह पर मैंने जिमिन मैम को इनकी गर्लफ्रेंड मतलब वो लड़की बता दिया था तो ये तो मेरी जान ही ले लेंगे। ऐसा सोचते हुए वो बोलता है नहीं बॉस अभी कुछ भी पता नहीं चला है, मैं जल्दी पता लगा लूँगा। ये सुन करके जंकू बोलता है तो ये किस चीज़ की फाइल है। ये सुन करके असिस्टेंट बोलता है बॉस ये नहीं नॉर्मल फाइल है, ये प्रोजेक्ट का। मैं सोच रहा था कि हम इस पर साइन कराना था आपसे इसलिए आया था लेकर के, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि पहले ते मैम को खोज लेते हैं फिर सारे काम को करेंगे। ये सुन करके जंकू बोलता है नहीं मुझे अपने बिजनेस पर भी ध्यान देना है क्योंकि मैं जितना ते से प्यार करता हूँ मैं उससे थोड़ा कम लेकिन अपने बिजनेस से भी बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ अगर मेरे पास मेरी बिजनेस नहीं रहेगा तो मैं अपने ते को कैसे खोजूंगा। ये सुन करके असिस्टेंट बोलता है ठीक है बॉस मैं अभी इस फाइल को चेक करके आता हूँ क्योंकि मैंने इस फाइल को भी चेक नहीं किया है। ये सुन करके असिस्टेंट की तरफ जंकुक देखता है और बोलता है तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। ये सुन करके असिस्टेंट बोलता है नहीं बॉस मैं कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ। तभी जंकुक बोलता है रुको। ऐसा बोलते हुए जंकुक उस फाइल को ले लेता है। असिस्टेंट रोकता ही रह जाता है लेकिन जंकुक उस फाइल को खोलकर पढ़ लेता है और वो गुस्से से उस फाइल को फेंकते हुए बोलता है तुमने मुझसे झूठ बोला था। ये सुन करके असिस्टेंट बोलता है सॉरी बॉस लेकिन मुझे उस टाइम कंफर्म नहीं था और मैंने आपको जो मुझे सब सही लगा मैंने वही बोला था। मुझे नहीं पता था ते नाम की कोई लड़की उस जियांग फैमिली में पार्क फैमिली में रहती है क्योंकि उनकी एक ही बेटी थी ये और उनका नाम तो किम तेओंग था ना कि पार्क तेओंग। ये सुन करके जंकुक अपने असिस्टेंट की तरफ देखता है और बोलता है कि पार्क फैमिली जाना है क्योंकि उन्हें भी सबक सिखाना है क्योंकि उन्होंने जितना मेरे ते को टॉर्चर किया है उन्हें भी तो टॉर्चर होना है ना। ये सुन करके जंकुक की तरफ असिस्टेंट देखता है और बोलता है ठीक है बॉस मैं अभी रेडी करता हूँ। ऐसा बोलते हुए वो जा रहा था तभी जंकुक बोलता है नहीं रुक जाओ उसकी बेटी कब आने वाली है तुमने पता तो लगाया होगा ना। ये सुन करके असिस्टेंट बॉस अपनी बॉस की तरफ देखता है और बोलता है बॉस वो कल आने वाली है और यहाँ तक कि मैडम यू ने जानबूझ करके जिमिन को भगाया था यहाँ से के। ये सुन करके जंकुक बोलता है मुझे सबसे पहले से पता है बस मैं इस चीज़ों के बारे में जानना नहीं चाहता था इसलिए मैं इन सबको अपने आप से दूर रख रहा था लेकिन अब इन सबको ज़रूरत पड़ चुकी है। ऐसा बोलते हुए मिसेस पार्क के बारे में सोचते हुए जंकुक अपने रूम में आ जाता है मतलब अपने घर आ जाता है
और वो जब घर आता है तब मिसेस पार्क बोलती हैं, क्या तबीयत है एमिली? ये सुन करके जंगकुक बोलता है, नहीं जल्दी मिल जाएगी मॉम, आप इम्पेशेंस मत हो जाइए। ये सुन करके जंगकुक मिसेस पार्क बोलती हैं, मैं तो चाहती हूँ कभी वो लड़की हमारी लाइफ में वापस आए ही ना, तुम भी उस लड़की के पीछे पागल हुए जा रहे हो। दूसरी तरफ हम ते को देखते हैं जो कि अभी सोकर उठी थी, तभी वहाँ पर ते अपनी नजरें उठाकर देखती है तो उसकी ग्रैंडमा वहाँ पर बैठी होती है। ग्रैंडमा बोलती है, ते चलो तुम्हें कुछ डॉक्टर से मिलना है और साथ ही साथ तुम्हें लंच भी तो करना है ना। ये सुन करके ते बोलती है, ग्रैंडमा मुझे भूख नहीं है, लेकिन मिसेस किम कुछ भी नहीं सुनती और वो ते का हाथ पकड़ती है और वहाँ से जो कि अपनी ग्रैंडमा की तरफ देखती है और बोलती है, ग्रैंडमा मैं फ्रेश तो हो जाऊँ, ऐसे कहाँ चलूँ? ये सुन करके ग्रैंडमा बोलती है, ठीक है जल्दी से होकर आओ। ये सुन करके ते वहाँ से जाती है, फ्रेश होती है, क्लोथ चेंज करती है, उसके बाद ग्रैंडमा के साथ नीचे आ जाती है। पहले तो ते लंच करती है जो कि उसका करने का बिल्कुल भी मूड नहीं होता। उसकी ग्रैंडमा जबरदस्ती उसे खाना खिलाती है। ये देख करके ते की आंखों में आंसू आ गए होते हैं और बोलती है, ग्रैंडमा मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। ये सुन करके ग्रैंडमा बोलती है, मैंने भी बच्चा तुझे बहुत ज़्यादा मिस किया, बस तू ही नहीं आ रही थी, मुझसे इतना ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। ये सुन करके ते बोलती है, सॉरी ना, मुझे माफ़ कर दो। ये सुन करके ग्रैंडमा बोलती है, मैं कभी गुस्सा थी ही नहीं। ऐसा बोलते हुए ग्रैंडमा ते को हक कर लेती है और वो उसके फोrehead पर किस करती है। उसके बाद उसे पूरे प्यार से खाना खिलाती हैं। इस खाना खत्म होने के बाद ग्रैंडमा बोलती हैं, चलो। ऐसा बोलते हुए ग्रैंडमा और ते दोनों ही हॉल में आ जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर बैठे होते हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि मैम अब चेकअप करें, तो बोलते हैं हाँ। जिसके बाद डॉक्टर एक मतलब जो आइस के डॉक्टर होते हैं वो पहले ते का आइस चेक करते हैं और बोलते हैं इनकी आंखों की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, जहाँ तक इनके आंखों में जो बर्निंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। ये सुन करके डॉक्टर की तरफ ते देखती है और बोलती हाँ ऐसा ही कुछ पहले भी डॉक्टर ने बताया था, तो क्या इसका कोई इलाज नहीं है? तो बोलते हैं क्यों नहीं, इसका इलाज है, लेकिन आपको पहले आपके गले पर इस काट से पहले आपको इसका ट्रीटमेंट कराना होगा और आपको रोने या इन सब से बहुत ज़्यादा ही दूर रखना होगा, क्योंकि आपकी आइस इसके बाद कुछ दिनों के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगी। ये सुनकर के ते बोलती है ठीक है डॉक्टर। जिसके बाद डॉक्टर बोलते हैं आपको टेंशन भी नहीं लेना है और बिल्कुल ही आपको खुश रहना है, ताकि आपके दिमाग पर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े और जिसकी वजह से आपकी आइस पर भी ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। ये सुनकर के ते बोलती है ठीक है डॉक्टर। ये सुनकर के ग्रैंडमा बोलती है, ते तुम्हें सब कुछ चीज़ों को फॉलो करना होगा और मैं देखूंगी तुम कुछ गड़बड़ मत करो। ये सुनकर के ते बोलती है, ग्रैंडमा मैं सब कुछ करूंगी। ये सुनकर के ग्रैंडमा बोलती है ये तुम्हारे लिए अच्छा भी होगा। तभी वहाँ पर दूसरा डॉक्टर आता है जो कि एक सर्जरी करने मतलब सर्जन था, वो प्लास्टिक सर्जरी करने में एक्सपर्ट था। तब वो डॉक्टर चेक करते हैं और बोलते हैं कि मैम आपका ये स्कार बहुत ज़्यादा ही गहरा तो नहीं है, ये नॉर्मली ये स्कार गायब हो सकता है, लेकिन आपको इसके लिए कुछ रूटीन्स हैं जो कि फॉलो करना होगा, फिर आपकी ये सर्जरी होगी। ये सुनकर के ते डॉक्टर की तरफ देखती है। तब डॉक्टर वो कुछ प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं और वो ते के हाथों में रख देते हैं। तभी ते वो प्रिस्क्रिप्शन अपनी ग्रैंडमा को दे देती है और बोलती है डॉक्टर ये सब में कितना सब कुछ टाइम लगेगा। ये सुनकर के जो आइस के डॉक्टर होते हैं वो बोलते हैं आइस के कंप्लीट ठीक होने में करीबन 1 हफ्ते लगेंगे। तभी वो बोलते हैं उसके बाद इस कार की सर्जरी होगी तो करीबन 6 से 7 दिन इसमें भी कुल लगेंगे। ये सुनकर के ते बोलती है ठीक है डॉक्टर, थैंक यू। ये सुनकर के वो बोलते हैं कोई बात नहीं मैम, हम आपकी वजह से आज बहुत लोगों की ज़िंदगी बनी है, अगर हम आपके काम आ सके तो बहुत बड़ी बात होगी। ये सुनकर के ते स्माइल करती है। जिसके बाद डॉक्टर वहाँ पर 3 से 4 डॉक्टर आए होते हैं, सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद ते बोलती है कि ग्रैंडमा मुझे अपने बिजनेस को देखना है। ये सुनकर के ग्रैंडमा बोलती है ते मैं तेरे बिजनेस को बहुत अच्छे से संभाला है और वहाँ कोरिया में भी तेरा बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा है, जिसके बारे में किसी को पता नहीं है, क्योंकि सभी लोग उस कंपनी के आगे पीछे भागते तो है लेकिन उस कंपनी के बारे में नहीं जानते कि जिसको वो लोग सबसे ज़्यादा हार्ट कर रहे हैं वही उस कंपनी की मालकिन है। ये सुनकर के ते स्माइल करती है और बोलती है वही तो मैं चाहती हूँ। ऐसा बोलते हुए ते स्माइल करती है और वो बोलती है ग्रैंडमा रिबन स्टार्ट हो चुका है। ये सुनकर के ते की तरफ ग्रैंडमा देखती है और बोलती है मैं खुश हूँ कि तू खुश है। ऐसा बोलते हुए ग्रैंडमा ते को हक कर लेती हैं। धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है। ग्रैंडमा ते का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हैं। कुछ दिनों बाद ते की आंखों की सर्जरी भी हो जाती है और ऐसे ही दिन बीतने लगे होते हैं। सारे नर्सेस और डॉक्टर्स
जब टाइम टाइम पर टेका चेकअप करते रहते थे, जिसकी वजह से देखो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। करीबन 1 हफ्ते बाद थे आई से वो पट्टी हटाई जाती है। जब ते बोलती है कि सबसे पहले डॉक्टर पूछते हैं आप क्या देखना चाहती हैं, तब ते बोलती है मैं खुद को देखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को देखना चाहती हूँ कि मैंने इतने सालों में मेरे अंदर क्या चेंज आया है। ये सुन करके डॉक्टर बोलते हैं कि बहुत कम लोग होते हैं जो खुद को देखना चाहते हैं, आप बहुत ज़्यादा ही लगता है कि अपने आप से प्यार करती हैं। तो बोलते हैं कि मेरे मॉम डैड मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, तो मुझे भी देखना है ना मेरे मॉम डैड मुझसे क्यों प्यार करते थे कि उन्होंने मेरे लिए अपनी जान दे दी। ऐसा बोलते हुए वो ते स्माइल करती है। तब डॉक्टर मिरर लेकर आते हैं और उसके बाद ते अपनी आंखें खोलती है। जब अपने फेस को देखती है और अपने गले के स्कार को देखती है तो वो अपने मन में बोलती है जियोन जंगकुक, तुमने मेरी लाइफ के बहुत ज़्यादा ही रुइन कर लिया, अब मैं तुम्हारी लाइफ को हेल बनाऊंगी। ऐसा बोलते हुए ते उस स्कार को टच कर रही होती है। तभी ग्रैंडमा बोलती है ते जब अपने ग्रैंडमा को देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आने वाले थे, लेकिन उससे पहले ग्रैंडमा बोलती है ऐसा मत करना बच्चा। ये सुन करके ते बोलती है सॉरी ग्रैंडमा, लेकिन मैंने कितने सालों बाद आपको देखा है। तो ये सुन करके ग्रैंडमा ते की तरफ देखती है और बोलती है बच्चा मैंने भी तुझे बहुत सालों बाद देखा था, लेकिन मैं जानती हूँ तू खुश है तो मैं भी खुश हूँ। ये सुन करके ते बोलती है ठीक है। दूसरी तरफ जंगकुक, और इस बीच में उसे पता चल गया होता है और वो सब कुछ जानने के बाद जंगकुक अपने असिस्टेंट को बोला था कि तुम्हारे सा घटिया इंसान और तुम्हारे सा बद दिमाग इंसान मेरी ही असिस्टेंट बनना था। ये सुनकर के असिस्टेंट बोलता बॉस इसमें मेरी गलती नहीं है, मुझे कैसे पता हो सकता था जब ते मैम का कोई भी अस्तित्व ही नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपने बारे में कभी किसी को बताया नहीं। मुझे जितना पता चला था वो पार्क फैमिली से है, तो पार्क फैमिली में सिर्फ जिमिन मैम ही थी, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं पता चला। ये सुनकर के ते की तरफ जंगकुक बोलता है कि मुझे आज ही जाना है। जिसके बाद वो लोग वहाँ पर पहुँच चुके होते हैं और जंगकुक को सब कुछ, जब वो मिसेस पार्क जंगकुक को देखती हैं तो बोलती हैं कि मास्टर आप यहाँ पर। तभी जंगकुक बोलता है कि मुझे तुम्हारे हस्बैंड से मिलना है, जल्दी से उसे यहाँ पर बुलाओ। ये सुनकर के मिसेस पार्क जल्दी से अपने हस्बैंड के पास कॉल करती हैं। मिस्टर पार्क बोलते हैं हेलो। तभी वो बोलती है कि मैं अभी बिजनेस मीटिंग में हूँ, मैं भी तुमसे बात नहीं कर सकता। ये सुनकर के मिसेस पार्क बोलती है मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। ये सुनकर के मिसेस पार्क की बात मिस्टर पार्क बोलते हैं अभी मैं कोई बात नहीं कर सकता। तभी वहाँ से जंगकुक फोन लेते हुए बोलता है कि आपको आपके घर पर आना होगा। ये सुनकर के वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और बोलते हैं ठीक है। तो मिस्टर पार्क कॉल कट करते हैं और तभी वो बोलते हैं तुम्हारी बेटी और दामाद कहाँ पर है। ये सुनकर के वो कुछ बोलने वाली थी, तभी जिमिन और सुगा दोनों ही नीचे आ रहे थे। जंगकुक ये देखता है और वो एक डबल स्माइल करता है, बोलता है लगता है सबकी जान एक साथ ही जाएगी। ये सुनकर के मिसेस पार्क बोलती हैं तुम ये क्या कह रहे हो। तब जंगकुक बोलता है पकड़ लो इन्हें। ये सुनकर के सारे बॉडीगार्ड उन सभी को पकड़ लेते हैं। थोड़ी देर में वहाँ पर मिस्टर जियोन भी आ जाते हैं, मिस्टर पार्क भी आ जाते हैं। मिस्टर पार्क को भी वो लोग जाकर के पकड़ लेते हैं। जंगकुक बोलता है तुम लोगों ने आप बताओगे मुझे कि ते के मॉम डैड को क्यों मारा, क्योंकि मुझे साफ साफ पता चल चुका है कि तुम लोगों ने ही ते के मॉम डैड को मारा था और उसकी सारी प्रॉपर्टी की हड़प ली। और तुम लोगों की हिम्मत कैसे हो गई मुझसे झूठ बोला कि तुम्हारी बेटी ने मेरी जान बचाई थी, यहाँ तक कि मेरी जान भी ते ने बचाई थी, ना कि तुम्हारी बेटी ने। मैं पागल, पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम्हारी बेटी इतनी सही सलामत कैसे हो सकती है। उसकी बॉडी पर कोई बर्न का निशान क्यों नहीं है, और वहीं पर ते की बॉडी पर इतना बड़ा बर्न का उसके गले पर निशान था, फिर भी मैं अंधा था, मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। ये सुनकर के मिसेस पार्क बोलती हैं प्लीज हमें माफ कर दो, ये हमने आज तक ते के साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है तुम लोगों ने कुछ गलत नहीं किया, यही तो तुम्हारी गलती है। ये सुनकर के मिसेस पार्क बोलती है मतलब। तो बोलते हैं कि तुमने आज तक उसे इतना ज़्यादा टॉर्चर किया है ना, उतना लाइफ में किसी ने उससे टॉर्चर नहीं किया होगा, और तुम लोग भी अब वही सब कुछ भुगतोगे। जिसके बाद जंगकुक का इंतकाम शुरू हो जाता है और वो बहुत बुरी तरीके से उन सबको टॉर्चर करने लगता है। तभी वहाँ पर मिन फैमिली आ जाती है। मिन फैमिली जो कि सुगा की फैमिली होती है। मिन फैमिली जब वहाँ पर आती है तो सुगा बोलता है मॉम डैड आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी मिस्टर मिन बोलते हैं कि सुगा तुम ये क्या कर रहे हो बेटा, चलो हमारे साथ घर चलो। मिस्टर जंगकुक बोलता है कि मैंने तुम्हारे मॉम डैड को बुलाया है, अगर तुम अपने मॉम डैड के साथ जाना चाहते हो तो जा सकते हो, क्योंकि अगर तुम इन सबके साथ मरना चाहते हो तो तुम खुद मर सकते हो। ये सुनकर के सुगा बोलता है मैं जिमिन से प्यार करता हूँ और मैं उसके लिए मर भी सकता हूँ। ये सुनकर के
जंकुक जिमिन की तरफ देखता है। जिन बोलती है तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो। तभी जंकुक बोलता है अगर तुम इन फैमिली के साथ जाना चाहती हो तो जा सकती हो, क्योंकि तुम्हारे पास भी सेम ऑप्शन है, क्योंकि तुम भी उनकी फैमिली से बिलोंग करती हो। ये सुनकर के जिमिन जियोगा की तरफ देखती है और वो बोलती है कि मैं जाना चाहती हूँ। ये सुनकर के जंकुक स्माइल करता है और बोलता है देख लिया अपना प्यार। ये सुनकर के जंकुक बोलता है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है इसलिए वो जाना चाहती है। ये सुनकर के जंकुक बोलता है वो इसलिए नहीं जाना चाहती, वो अपनी जान बचाना चाहती है। चाहे तुम मर जाओ वो फिर भी तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखेगी, क्योंकि उसको अपनी जान से ज्यादा किसी चीज की प्यार नहीं है। ये सुनकर के सुगा जिमिन की तरफ देखने लगता है। जिमिन बोलती नहीं सुगा ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस अपने बेबी और तुम्हारे लिए ही यहाँ से जाना चाहती थी, क्योंकि हमारा बेबी हमारी प्यार की निशानी अभी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सुनकर के सुगा बोलता है कि हाँ जिमिन मैं जानता हूँ। ये सुनकर के जंकुक बोलता है तुम दोनों के लिए ये तुम्हारा अंधा प्यार ही मुझे अजीब एहसास दिला रहा है, इसलिए मैं तुम दोनों को छोड़ता हूँ। ये सुनकर के सुगा बोलता है थैंक यू मुझे और मेरी वाइफ को छोड़ने के लिए। ये सुनकर के जंकुक बोलता है कि मैं तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ा हूँ, बस तुम्हारी आने वाली बेबी की वजह से तुम दोनों को छोड़ा हूँ, नहीं तो मैं तुम दोनों की वो हरकत करता कि तुम दोनों ने कभी एक दूसरे की शक्ल भी नहीं पहचान पाते। ऐसा बोलते हुए जंकुक उन दोनों को वहाँ से जाने देता है, लेकिन वो मिसेस पार्क को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है, जिसके बाद जंकुक वहाँ से उन सबको खत्म करके वहाँ से निकल चुका होता है। जंकुक बोलता है उस लेडी का पता चला जो ते के साथ यहाँ पर रहती थी। ये सुनकर के बोलता है कि हाँ अब मुझे पता चल चुका है वो एक गांव में रहती हैं, क्या हम उन्हें उठा लाए। तो बोलते हाँ और क्या मेरा स्पेस देख रहे थे आज तक। ये सुनकर के वो बोलते हैं ठीक है बॉस, जिसके बाद वो लोग वहाँ से निकल चुके होते हैं ते की ग्रैनी को लेने के लिए, और जल्दी वो वहाँ पर लेकर आ भी जाते हैं। और वो जंकुक ये सब कुछ न्यूज़ में लाइव करवा देता है और ये जल्दी न्यूज़ ते के तक पहुंच जाता है। और ते ये जब न्यूज़ देखती है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, लेकिन मिसेस किम बोलती है ते तुम ज़्यादा गुस्सा मत हो, क्योंकि तुम जानती हो तुम्हारी ग्रैनी तुमसे बहुत प्यार करती है, वो अपनी जान दे देंगी लेकिन तभी तुम्हें धोखा नहीं देंगी। ये सुनकर के ते बोलती है मैं जानती हूँ, लेकिन जंकुक मैं तुमसे उतना ही ज़्यादा नफरत कर रही हूँ क्योंकि तुमने मेरी ग्रैनी को हर्ट किया है। ऐसा बोलते हुए जंकुक की तरफ उसी फोटो की तरफ ते देखती है, क्योंकि ते की इस समय गले का स्कार की सर्जरी हो चुकी थी, जिसकी वजह से ते अभी हॉस्पिटल में ही होती है। ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है। ते पूरी तरीके से ठीक हो चुकी थी। ते अभी अपने मेंशन मतलब अपने केटीएच मेंशन में बैठी होती है। यहाँ पर मिसेस किम बोलती है अब ते क्या करना है, तो बोलते हैं वापस जाना है और अपनी ग्रैनी को वापस लेना है, उसके बाद सब कुछ सही करना है, जिससे जो बदला लेना है वो सब कुछ लेना है। ये सुनकर के ग्रैनी बोलती है ते मुझे कुछ और भी बताना है, जंकुक ने तुम्हारा बदला ले लिया है, वो किम फैमिली को पार्क फैमिली को पूरी तरीके से तहस नहस कर चुका है। ये सुनकर के ते बोलती है कि मुझे पार्क फैमिली से ज़्यादा आप जॉन फैमिली से बदला लेना है, क्योंकि उनकी मैंने हेल्प की थी, उनकी बेटी की जान बचाई थी, लेकिन कभी ना मिसेस पार्क ना कभी उस जिन और ना उस नामचुन ने मेरा साथ दिया। हमेशा ही उन्होंने सिर्फ मुझे टॉर्चर किया और जब मुझे मौका मिलता मुझे पीटते रहते जैसे मैं ढोल कोई हूँ। और वो जंकुक जो कि सिर्फ मेरे साथ नाइट स्पेंड करता था, कभी वो नहीं देता था कि मैं ठीक हूँ कि नहीं। उसे बस अपनी हवस की प्यास बुझानी थी और कुछ नहीं। उसे कब से मुझसे प्यार हो गया और अभी भी वो सिर्फ मेरे इसलिए पीछे आ रहा है क्योंकि उसे मेरे जैसा कोई मिला नहीं होगा जो उसके नीचे पड़े रह करके सिर्फ चिल्लाता रहता होगा, उसे भीख मांगता रहता होगा। ये सुनकर के मिसेस किम जल्दी से ते को हक कर लेती हैं। ते भी बहुत ज़्यादा रोती है अपनी ग्रैंडमा को हक करके। ऐसे ही 2 से 3 दिन बीत चुके होते हैं। ते वापस आ चुकी थी, जो कि अपने मेंशन केटीएस मेंशन में जो कि कोरिया में था वहाँ पर एंटर करती है। तभी वो डॉक्टर बोलता है कि मैंने आपका सारा शेड्यूल फिक्स कर दिया है, आप कल वहाँ पर अपने ऑफिस जा सकती हैं और आपका सभी वेलकम करने के लिए वहाँ पर होंगे। ये सुनकर के ते बोलती है जरूरी भी है। ऐसा बोलते हुए ते अपने रूम में आ जाती है, अपने कंपनी के फाइल्स और सब कुछ चेक करती है। तभी ते अपने एक पेंटिंग को देखते हुए बोलती है कि मैंने खुद बनाया था लेकिन कभी देखा नहीं था। तब मैं सोचती थी मेरी पेंटिंग में होता क्या है, बहुत ज़्यादा इमोशंस होते हैं, मैंने आज इन्हें फील किया है, आज देखा है। ऐसा बोलते हुए ते अपने पेंटिंग्स को ही देख रही थी जो उसके रूम में बहुत सारे लगे होते हैं। क्योंकि ते कुछ पेंटिंग को वो मिसेस पार्क को तो देती थी, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने पेंटिंग को खुद ही सेल किया करती थी और कुछ पेंटिंग जो उसे कुछ ज़्यादा ही अजीब लगता था वो
पेंटिंग अपने इस केट मेंशन में पहुंचा दिया करती थी, इसलिए कुछ पेंटिंग यहाँ पर स्टोर है। इसके बाद ते वहाँ से निकलती है और अपने रूम में आ जाती है और रेस्ट करते हुए बोलती है कि कल जंकुक मुलाकात होगी, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हें जैसे पता चलेगा कि मैं वापस आ चुकी हूँ तुम मुझसे मिलने के लिए जरूर आओगे। ऐसा बोलते हुए थे वहाँ पर कुछ चीजों को देखते हुए एक डबल स्माइल करती है। अब आगे की स्टोरी हम कल देखेंगे कि जंकुक और ते की मुलाकात कैसी होगी और ते क्या जंकुक को माफ करेगी या नहीं। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी।